सावन के महा महीने में भूलकर भी ना करें महिलाएं ये 5 गलती, नहीं तो भुगतना पड़ सकता है उनके पति व बच्चों को। ये कौन सी 5 गलतियां हैं जिसके कारण पति और बच्चों पर आती है मुसीबत व घर की सुख शांति छिन जाती है। हम दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि हमें कौन सी सावन महीने में 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे परिवार पर मुसीबत आए। ये तो आप सभी को पता है, इस बार महासंयोग बना है सावन महीना। इस बार सावन 2 महीने का है। भोले बाबा के सभी भक्त इस समय भोले बाबा की भक्ति में वे पूजा पाठ में लीन है। मेरे से ज्यादा आप सभी जानते हैं कि भोले बाबा की पूजा पाठ कैसे करनी है, क्या करना है, क्या चढ़ाना है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि महिलाओं को ये 5 गलती तो कतई ही न करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे परिवार की सुख शांति छिन जाती है। सबसे पहले सबसे बड़ी जो गलती महिलाएं करती है, पूजा पाठ तो वे खूब सच्चे दिल से हृदय से करती है, वे व्रत भी वे सच्चे दिल से रखती है, मंदिर पे जाती है, पूजा पाठ करके आती है, परंतु घर पर आकर वही चिड़चिड़ापन, पति से लड़ना झगड़ना, बच्चों पे चिल्लाना, उनको मारना पीटना, किसी और बात का गुस्सा बच्चों पे पति पे निकालना वे सास ससुर का अपमान करना, यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। भले घर में कितना भी कुछ कलह क्यों ना हो, पर हमें शांतिपूर्वक अपना व्रत का पालन करना चाहिए। वे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि आज हमारे बुरे दिन तो कल अच्छे अवश्य आएंगे, भगवान हमारी पूजा पाठ भक्ति का फल हमें अवश्य देंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए पर व्रत वाले दिन अपने मन को कंट्रोल में रखिए, हृदय को साफ रखिए, वे अपने बच्चों से स्नेह व प्यार कीजिए और पति का सम्मान कीजिए और बड़ों का आदर कीजिए, तो ही आपके किए हुए व्रत आपको फलेंगे, यानी उनका पूरा फल मिलेगा। दूसरी जो गलती है हम महिलाएं करते हैं, वह गलती यह है कि जब हमारे पीरियड टाइम आता है तो हम 5 दिन 3 दिन होने पर पूजा पाठ कर लेते हैं। वे कभी कभार कई महिलाएं तो 5वें दिन मंदिर भी ही जाने लग जाती है। वह सोचती है कि आज मेरा टाइम बंद हो गया तो मंदिर जाने में क्या हर्ज है, परंतु ऐसी गलती कतई ना करें, बिल्कुल भी ऐसी गलती सोच समझकर भी ना करें। आप व्रत रख सकते हो बिना मंदिर जाए कि श्रद्धा पूर्वक आप 5 दिन होने के बाद आप व्रत रख सकते हो, पर आप पूजन पाठ नहीं कर सकते। पूजन पाठ सिर्फ 7 दिन बाद ही किया करें, तभी वह व्रत सफल होते हैं, वरना इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है और पाप लगता है। इसके अलावा अगर आपका पूजा करते समय टाइम आ जाता है या व्रत रखने के बाद टाइम आ जाता है, मंदिर जाने के बाद टाइम आ जाता है, तो इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर हम ये गलती जानबूझकर करते हैं तो इस पाप की सजा हमें अवश्य भोगनी पड़ती है। तीसरी जो गलती महिलाएं करती है, कई वह व्रत तो रख लेती है पर उनके खाने पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वे हर चीज तड़के वाली खाना पसंद करते हैं। दाल बनाएंगे तो उसमें लहसुन प्याज का छौंका अवश्य देंगे। व्रत तो वे रखते हैं पर लहसुन प्याज बगैर नहीं रहते। कहीं गाँव में शहरों में मैंने देखा है कि वे व्रत खोलते समय लहसुन प्याज का सब्जी खा लेते हैं, परंतु कोई से भी व्रत में लहसुन प्याज वर्जित नहीं होते। सोमवार ही नहीं, हम कोई से भी व्रत में लहसुन प्याज नहीं खा सकते। इसलिए कहते हैं कि लहसुन प्याज किसी भी व्रत व पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लहसुन प्याज को राहु केतु का रूप माना गया है। जो व्रत व पूजा पाठ में लहसुन प्याज खाते हैं तो उनका वे पूजा पाठ सफल नहीं होती, वे व्रत उनके कभी भी सफल नहीं होते। चौथी जो गलती महिलाएं व पुरुष करते हैं वह गलती यह है कि पुरुष व महिलाएं वन सोमवार के व्रत तो रखती है, परंतु इसके बीच में जो भी दिन आते हैं उनके बीच में मीट व मांस मदिरे का सेवन कर लेते हैं, जो सबसे बड़े पापी कहलाते हैं। ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। शुद्ध शाकाहारी रहकर ही हमें व्रत करने चाहिए, वे नियमों का पालन करना चाहिए। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती औरतें करती है, औरतें ही नहीं वह गलती पुरुष भी अधिकतर लोग करते हैं, वह गलती कोई क्षमा करने योग्य नहीं होती। ऐसा करने से पति की मृत्यु निश्चित होती है। अगर यही गलती पति करता है तो उसकी पत्नी की मौत भी निश्चित होती है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि आप व्रत तो करते हो सच्चे दिल से, परंतु आप अपने मन में ऐसे गंदे विचार लाते हो, अपने पति के होने के बावजूद आप दूसरे मर्द व लड़कों के बारे में सोचती है। ऐसी गलती पुरुष भी करते हैं, पत्नी होने के बावजूद वह दूसरी लड़कियों के बारे में, वे औरतों के बारे में सोचते हैं। अगर बाहर पुरुष किसी औरत से संबंध रखता है तो वह उसकी पत्नी की मृत्यु के समान है। उसी प्रकार अगर औरत भी बाहर किसी मर्द से संबंध रखती है तो वह उसकी पति के मौत के समान है। इसलिए 5 इस पाप को बहुत ही बड़ा पाप बताया गया है। अगर आप व्रत करो तो बिल्कुल
पतिव्रता बनकर व्रत कीजिए। अगर पुरुष लोग के लिए भी कहा जाए तो वह भी अपने पूरे सम्मान के साथ उन्हें रखे, वह उनके घर की लक्ष्मी होती है। अगर आपको मेरी पांचों बातें कही हुई बुरी लगी तो कृपया मुझे क्षमा करना। जय श्री राम। हर हर महादेव।